ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। तुम किस हिंदू मुसलमान की बात करते हो? ओवैसी के ऊपर अटैक हो गया, एक बार भी पूछने के लिए गए कि तुम पर गोली किसने चलाई? ये जो मैं पजामा कुर्ता पहन कर आया हूं सब ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी, हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। हम वो घटिया आदमी नहीं है। यदि हमारे आदमी को आपने मारा है तो हम मारेंगे। आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए। हम और ओवैसी ने कहा, क्योंकि जब ये नदी चलती है सर, हम नदी की दो धार हैं, लेकिन नदी गंगा सागर में जब मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वही भारत में अनेकता में एकता होती है। हम भारतीय हैं पहले, और यही बात कहने के लिए हम और ओवैसी साथ गए थे। 2014 से लेकर 2026 तक, सुनने वाली बात है, 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी ने 260 विदेश यात्रा की है सर। एक दो नहीं, 260। अब आपको मैं बता रहा हूं कि गांधी फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है सर। किताब की रॉयल्टी से जो पैसा आता होगा, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। ये 260 यात्रा किसने स्पॉन्सर की? लीडर ऑफ द प्रोपगंडा। जब एक इग्नोरेंट आदमी एरोगेंस का शिकार हो जाए तो हमारे हिंदी में एक कहावत है कि फटा पोस्टर निकला हीरो, या लीडर ऑफ प्रोपगंडा इस तरह की हरकतें क्यों करते? 95 चुनाव हार चुके, 95 चुनाव हार चुके, मीडिया उनको सीरियसली नहीं ले रहा है, देश उनको सीरियसली नहीं ले रहा है। हालत क्या हो गई है कि आप ये समझिए कि जब सोनिया जी ने इस पार्टी को छोड़ा तो 206 उनके लोकसभा के सांसद थे सर। जब राहुल गांधी जी के बाद ये पार्टी गई तो वो 44 पे चली गई। दूसरा जब चुनाव आया तो 50 पर चली गई। इसके बाद सोनिया जी को लगा कि अकेले से नहीं हो पाएगा, तो पार्टी एकदम खत्म ही कर देगा, तो प्रियंका गांधी को उन्होंने जो है उसके साथ भेज दिया। तो अभी 99 सीट पर जो है पहुंच गए सर। इसके बाद जो है वो फिर से खत्म होने के कगार पर हैं। इसी कारण से लाइमलाइट लेने के लिए अब लड़ाई हो रही है कि प्रियंका जी नेता बनेंगी कि ये बनेंगे। इस कारण से जो है ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं सर, केवल देशद्रोही हरकत कर रहे हैं। कि गांधी परिवार में जो आदमी पैदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, एलओपी नहीं होता है, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं होता है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है। अभी उनके बेटे की शादी होने वाली है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटे के साथ मेरा फोटो खिंचा दीजिएगा, क्योंकि लड़ाई तो वही है ना। वो राजा है सर, हम रंक है। गांधी परिवार में कोई पैदा हो गया, उसको इस देश पर राज करने का अधिकार है। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्तेदार होंगे, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री को कोट करने का अधिकार, उनके गलतियों को बताने का अधिकार मेरा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा पीड़ा हुआ। मौत का सौदागर प्रधानमंत्री हत्यारा है, चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, डकैत है, देश को बेच दिया। लीडर ऑफ द अपोजिशन इतनी बातें बोलता रहा, आपको शर्म नहीं आती है? यदि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चा नहीं है तो क्या उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नहीं 1000 बार यदि बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे। और मैंने क्या कहा सर? मैंने क्या कहा सर? मौत का सौदागर सोनिया जी ने
है।